जब माता पिता ने बिना एक पल सोचे फिर से छोटे बेटे को बचाने का फैसला किया, तब बड़े बेटे को आखिरकार समझ आया कि इस घर में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे मशहूर पियानो वादक को फोन किया और 3 साल तक पूरी तरह एकांत में रहकर उनका शिष्य बनने की हामी भर दी। फिर उसने 2 चिट्ठियां छोड़ी, 5 साल से संभाल कर रखी पारिवारिक तस्वीर जलाई, टिकट उठाया और बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। यह निर्णय अचानक नहीं था, बल्कि 5 साल पहले की उस दर्दनाक घटना का नतीजा था। उस वक्त वह और उसका छोटा भाई दोनों अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंसे थे। फिरौती की रकम कम पड़ी तो किसी एक को पीछे छोड़ना पड़ा। पिता ने कहा, तू बड़ा है, छोटे को बचाने दे। और जब पिता ने उसकी मंगेतर से पूछा कि वह किसे बचाएगी, उसने भी बिना झिझक छोटे भाई का नाम लिया। उस पल उसकी दुनिया बिखर गई। वह अंदर कैद रहा और 5 साल तक लगातार यातनाएं सहता रहा। जब आखिर उसे छुड़ाया गया तो सामने सिर्फ बड़ी बहन थी। उसने पूछा, माँ, पापा और मंगेतर कहाँ हैं? बहन बोली, छोटे भाई का ट्रॉमा बढ़ गया है, सब उसकी देखभाल में है। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। घर पहुंचते ही उसने देखा वही मंगेतर और छोटा भाई हंसते हुए समय बिता रहे हैं। उसे देखते ही सबके चेहरे बदल गए। माँ बोली, तू बहुत तकलीफ में रहा होगा, और गले लगने आई, मगर वह पीछे हट गया। पिता ने ताना मारा, तू इतना छोटा दिल क्यों रखता है? उसने शांत स्वर में कहा, 5 साल तक तुम्हारे छोड़ देने की सजा भुगती, अब भी गलती मेरी ही है। छोटा भाई बोला, थोड़ा समझदारी दिखाना, मेरी पढ़ाई और कंपनी के खर्चे बहुत है। मंगेतर ने उसका हाथ थामा और कहा, अब लौट आया है तो खुश रहे। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तभी मंगेतर की नजर उसके जख्मों पर पड़ी। उसने पूछा, ये निशान कहाँ से आए? तभी छोटा भाई बोला, सब मेरी गलती है, और मंगेतर उसे संभालने भागी। वह चुपचाप ऊपर चला गया। माँ ने पीछे से कहा, इस बार वादा करती हूँ, अगर ऐसा फिर हुआ तो पहले तुझे बचाऊंगी। उसी रात पियानो वादक का फोन आया। उन्होंने कहा, 5 साल पहले तुझे शिष्य बनाना चाहता था, पर तूने परिवार के लिए मना कर दिया था। इस बार उसने बिना झिझक हाँ कह दी। वादक बोले, 3 साल तक किसी से संपर्क नहीं रखना होगा। वह बोला, मैं तैयार हूँ। 2 दिन बाद उड़ान थी। रात में उसने पारिवारिक तस्वीर देखी, आंखें मूंदी और जाने की तैयारी की, पर उसी रात किसी ने उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया, वह हवा में लटका था और नीचे जानलेवा तरल भरा था। छोटा भाई बोला, डर मत, बस दिखाना चाहता हूँ कि अगर फिर वही हालात आई तो सब मुझे ही बचाएंगे, तू हमेशा फालतू रहेगा। कुछ ही पल में सबने फिर छोटे को बचा लिया और वह नीचे गिर पड़ा। जब होश आया तो मंगेतर बोली, हमने सब पता लगा लिया, इस अपहरण के पीछे तू ही है। उसने सफाई दी, ये सब छोटे भाई का काम है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अगले दिन उसने रिश्ते खत्म करने और परिवार से अलग होने के कागज रखे, तस्वीर जलाई और चुपचाप चला गया। उसी दिन छोटे भाई और मंगेतर की शादी थी। वह पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे बलिदान न होते तो तुम दोनों यहाँ न होते। फोटो खिंचवाते समय छोटे भाई ने कहा, भैया आज फोटो तुम खींचो। वह बोला, ठीक है, सब मुस्कुराओ, कहो सदा सुखी रहो। कैमरे की क्लिक गूंजी और उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।